डॉक्टर्स ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार एक जगह आके खड़ा हुआ है। कुछ शेयरों में तेजी है, कुछ शेयरों को उठाएंगे, कुछ को हो सकता है कि गिराना नहीं चाहिए, उसके उपरांत भी गिरा देंगे। ऑपरेटर्स का दिखावा है, ठोक ठोक कर बाजार के लोगों को कुछ ऑपरेटर से भरोसा दिला देते हैं कुछ शेयरों में। अब ये शेयर बढ़ने वाला नहीं है, काम से गया, ये काम से गया, जो पैसा है वो ले लो वरना ये भी डूब जाएगा, ये भरोसा दिलवा देते हैं कंपनी की अच्छी वर्किंग के बावजूद भी। और किसी सीमा तक मैनेजमेंट भी इसमें हाथ धो लेता है। मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता भाई, लेकिन सच्चाई तो जो है जो निकल जाती है मुंह से, मैं भी क्या करूं। तो ऐसे बहुत शेयर हैं बाजार में जिनको 35%, 40%, 45%, 50% की ग्रोथ थी, 30% ग्रोथ थी, उनको आधा कर दिया, उनके भाव आधे हो गए। मतलब उनके दामों में 50, 40, 45% की गिरावट आराम से ला दी गई। तो ये भरोसा हो गया कि वर्किंग ही फर्जी थी। लोग कहेंगे अगर वर्किंग अच्छी होती तो कैसी गिरती? अरे भाई सारे गिरे हैं यार, सारे शेयर गिरे हैं। और जिसकी अच्छी थी वो भी गिरा, जिसकी खराब थी वो भी गिरा। ये भी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दिया, तो लोग कैसे भरोसा करेंगे वो अच्छी है। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि थोड़ा स्टडी करने की आवश्यकता है। नीड्स स्टडीज, आत्मविश्वास को विकसित करना, पहचानना चीज को। आज एक ज्वेलर है, मान लो स्टोन ज्वेलरी, अगर वो स्टोन को नहीं पहचानेगा तो कांच के टुकड़े उसको डायमंड के भाव बेच जाएंगे, लोग लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से शेयर में भी आप में पहचान की क्षमता विकसित होनी चाहिए, जब भी आप शेयर बाजार में पैसा कमा पाएंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ बताया है, अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा शेयर है जिसको 45%, 50% गिरा दिया गया और अब वो बढ़त की राह पर धीरे धीरे आ रहा है। मेरा हमेशा जो झुकाव रहा है वो सर्विस सेक्टर के शेयरों की तरफ रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर के शेयरों में एक तो सरकार की क्लियरेंसेस नहीं की आवश्यकताएं बहुत कम होती, बॉटल नेक्स इनको कहते हैं, बॉटल नेक्स होती ही नहीं। दूसरी बात है कोई लंबी चौड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, ब्याज का बर्डन नहीं होता, तो स्टेच्यूटरी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, कोई एक लंबी चौड़ी कैपिटल की आवश्यकता नहीं है, ब्याज का बर्डन नहीं होता है। और एक जो ब्लू कॉलर है, लेबर है, इससे भी वास्ता नहीं पड़ता, पढ़े लिखे एम्प्लॉय होते हैं सब। किसी आईटी कंपनी में स्ट्राइक होते देखा क्या? नहीं देखा ना। किसी प्राइवेट बैंक में स्ट्राइक होते देखा क्या, सुना क्या? नहीं होता है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द मैन पावर एम्प्लॉयड मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ऐसी सूरत में मैं एक कंपनी की बात करूंगा आपको, मेरे पास में वो शेयर, मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूं, केफिनटेक। बेचूंगा नहीं मैं उन शेयरों को वीडियो बनाने के बाद में, चिंता मत कीजिए। केफिनटेक का शेयर, ये ऐसी दो कंपनियां इस देश में जो ये काम कर रही है लिस्टेड स्पेस में। एक तो कैम्स है, CAMS, कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, और एक है केफिनटेक। इसका नाम पहले कार्वी था, कार्वी का थोड़ा सा हल्की सी बदनामी थी, लेकिन वो सब बातें समाप्त हो चुकी हैं। नाउ कार्वी इन न्यू शेप विद न्यू बिजनेस मॉडल एंड विद न्यू परफॉर्मेंस, विद गुड परफॉर्मेंस। तो हम केफिनटेक पर चर्चा करें। केफिनटेक का काम क्या है? केफिनटेक काम करती है कि ये म्यूचुअल फंड्स की रजिस्ट्रार है, पहला काम। और म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार में जितना बिजनेस इंडिया में, उसमें 43% शेयर, मार्केट शेयर इसके पास है, और 56% शेयर कैम्स के पास है। 1% किसी और के पास होगा, या कंपनियां खुद करती होंगी।
कुल मिला करके मैं आपसे एक बात कहूंगा कि कैफिन टेक इस मायने में बढ़िया है कि ठीक है, इसके पास में जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस तो कम है, लेकिन इसके पास कंपनियों का, जितनी भी कंपनियों की शेयर होल्डिंग है उसका रजिस्ट्रार भी है। सबका नहीं है, काफी कंपनियों का है। और ये पब्लिक इश्यू भी मैनेज करता है एज ए रजिस्ट्रार। उसमें इनको एक एडिशनल कमाई होती है। तो इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो इज लार्जर देन कैंप्स, बड़ा है वो पोर्टफोलियो। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। कैंप्स ने भी बहुत शानदार ग्रोथ दी है और देगा, और केफिन टेक ने भी बहुत शानदार ग्रोथ दी है और देगा। ये हो सकता है कि भाई किसी क्वार्टर में वर्किंग थोड़ी हल्की फुल्की कम आ जाए, जैसे SIP घटा रहे हैं लोग। अब इसका कितना इंपैक्ट आएगा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में, ये एट कैन नॉट बी असर्टन एट दिस स्टेज। और घटेगा भी या नहीं घटेगा कोई पता नहीं। जो बंद की भी है थोड़ी बहुत जिन लोगों ने, हो सकता है रिस्टार्ट कर दें। लेकिन खैर फिर भी ये प्रज्यूम तो कर लो 35% ग्रोथ की जगह 25% आ जाएगी, 20% आ जाएगी, तो भी ये शेयर बुरा नहीं। और वापस 35% आनी है वो वापस, मतलब थोड़ा टाइम में, बिकॉज द म्यूचुअल फंड बिजनेस इज बाउंड टू एक्सपांड, द कॉर्पोरेट बिजनेस इज बाउंड टू एक्सपांड। तो अब हम इसके फाइनेंशियल्स की चर्चा कर लें। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं इसमें। इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। मार्केट कैप 16,014 करोड़ रुपए। ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें मिड कैप बनने की क्षमता बहुत ज्यादा है। प्राइस इसका 931 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। हाई लो 52 वीक का 572 से 1641 रुपए है। प्राइस अर्निंग रेशियो 49.7 है। ये इस कंपनी का पी रेशियो ज्यादा नहीं है, बिकॉज द ग्रोथ टिल डेट रिपोर्टेड इज 35%। और बुक वैल्यू 70.80 है। ROC 30.3% है, ROE 24.5। ये भी दोनों शानदार है। फेस वैल्यू 10 रुपीज, ये भी एक प्लस पॉइंट है। 3 साल में इसका IPO था 3 साल पहले, 334 रुपए पर लिस्ट हो गए। 1641 गया ये थोड़ा टाइम पहले, अभी 931 रुपए। अगर 1631 पे इसका अप्रिसिएशन मेजर करते हैं तो 4.95%, यानी 5 गुना करीब कर दिया इसने। और 931 पे अगर मेजर करते हैं तो 3.58 टाइम कर दिया। 931 ही मानिए, आज 931, 3.5 गुना तो फिर भी कर दिया। इस घटी इस बाजार की इस वर्स्ट पोजीशन में भी 3.5 गुना आएगी। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है? दिसंबर 23 और दिसंबर 25 के दोनों क्वार्टर्स के रिजल्ट को मिला लेते हैं। दिसंबर 23 में 67 करोड़ का प्रॉफिट था, इस दिसंबर में 90 करोड़ का प्रॉफिट है। और बिक्री जो थी ये 32% ग्रोथ आ गई प्रॉफिट में कंपनी के में। सेल 219 करोड़ थी, जो अभी 290 करोड़ आई है। 32.42% की ग्रोथ आई है। सेल में जितनी ग्रोथ आई उसके मुकाबले प्रॉफिट में ज्यादा ग्रोथ आई। इट शो दी मार्जिन ऑफ इंक्रीज। वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेंगे। अब इसकी जो कंपाउंडिंग है उसकी बात करते हैं। 5 इयर्स सेल प्रॉफिट में CAGR जो है इसका 5 साल का 94% ग्रोथ आई प्रॉफिट में। 94% का CAGR 5 साल में बहुत बड़ी बात है। 3 साल में 80% ग्रोथ आई है। TTM 47% ग्रोथ है। तीनों स्टेजेस पर शानदार ग्रोथ। सेल में 39% की, 20% की, 31% ग्रोथ आई तीनों स्टेज में, 5, 3 और TTM। इक्विटी 171 करोड़ है। बोरोविंग 47 करोड़ है इसकी, ना के बराबर है बोरोविंग। और इसका रिजर्व 1044 करोड़ रुपए। अब इसकी होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। प्रमोटर के पास 32.96% होल्डिंग है। मैनेजमेंट ने 0.07% घटाई है। देखो तेजी का बेनिफिट लिया है, बहुत से मैनेजमेंट ने शेयर बेचे अपने। FFI ने के पास 25.40% होल्डिंग है इसकी, और उन्होंने अपनी होल्डिंग 0.79% बढ़ाई है। DII 19.42% होल्डिंग है, उन्होंने अपनी होल्डिंग 1.03% घटाई। तो और प्रमोटर की होल्डिंग 22.22% है, 0.48% घटी है।
तो एफआई माल बेच रहे हैं, बहुत तगड़ा माल बेच रहे हैं, बाजार की समस्या यही है। लेकिन उसके उपरांत भी इस कंपनी के अंदर एफआई ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई। तो ये और डीआई ने भी घटा दिए, वो तेजी देख करके टू बुक प्रॉफिट उन्होंने नीचे में खरीदे थे। एफआई समझ नहीं पाए होंगे, देर से खरीदे उन्होंने, तो डीआई ने प्रॉफिट बुक किया, डीआई पे दोबारा खरीद लेंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं जहां तक समझता हूँ। बिकॉज इफ द ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू देन डीआई विल रिकैप्चर देयर लॉस्ट क्वांटम। और पब्लिक ने भी घटाई है, ने बढ़ाई, पब्लिक ने 0.48% बढ़ाई। तो ओवरऑल जो मेरिट्स में एग्जामिन करके खरीदते हैं उन लोगों ने इसमें से होल्डिंग में अपनी होल्डिंग डाल दी, मतलब दैट्स ऑल। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, और ऐसी ही और कंपनियां भी हैं, केम्स है, निप्पन लाइफ, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट है, बिरला सन लाइफ है, और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये भी बहुत अच्छी कंपनियां, इन पे अलग से चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल। आपको मैं एक ही बात कहूंगा कि बाजार में अविश्वास मत कीजिए, बताने वालों पर अविश्वास मत कीजिए। मेरे जैसे आदमी पर तो कम से कम, मैं कोई बेईमानी का, मेरा 1%, ना मेरा किसी से लिंक है, ना मेरा और कोई मतलब है, ना मुझे किसी चीज से वास्ता है। आई कैन से विद ऑनेस्टी। कुछ लोग, एक ने कहा साहब आप भी एजेंट हो गया किसी ऑपरेटर के, तो ये सब गलत बातें हैं, निराधार हैं, बेकार की बातें हैं, कोई मतलब नहीं इन चीजों से। और मैं खुल के बताता हूँ हर चीज, दूध का दूध, पानी का पानी, मुझे क्या मतलब है। मैं थोड़ा सा एक बड़ा इन्वेस्टर हूं, बस इससे हो सकता है। और मेरी ये नॉलेज है जो मेरे लिए दुखता ही है, मतलब मुझे वीडियो बनाने की तमन्ना पैदा इसलिए मेरे में नॉलेज थी। तो ऐसी सूरत में मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता हूं। मुझे भी नुकसान हुआ है इस मंदी में, गिरावट में। मेरा पोर्टफोलियो में 18% घटा है। पोर्टफोलियो सबका घटा है, चाहे वो राकेश झुंझुनवाला हूं, मैडम रेखा झुंझुनवाला है, अब मतलब वो नहीं रहे, चाहे राधा कृष्ण जी दमानी हो, चाहे कचोरिया हो, चाहे विजय केडिया हो, चाहे मैडम डोली खन्ना हो, चाहे एक मिस्टर वो अग्रवाल हो रहे हैं, भूपेंद्र अग्रवाल या कुछ ऐसा नाम है उनका, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, चाहे उनका पोर्ट सबका घटा है। ऐसी सूरत में कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं। ये शेयर बाजार की प्रकृति है, ये ऊंचा नीचा होगा, और जब भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, जब भी खरीद के अवसर मिलेंगे, वरना तो रीजनेबल रेट पे हमको शेयर मिलेंगे ही नहीं। मतलब ना आईपीओ में कमाई होगी अगर बाजार ज्यादा तेज रहेगा तो, और आईपीओ के अंदर लूट ले जाएंगी कंपनियां, उठपटांग रेटों पे आईपीओ लाएंगी। तो ऐसी सूरत में इतनी बात हो गई है, इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। थैंक यू।